जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हो यार सारे? मेरे हिसाब से तो यार अच्छे ही हो गए सारे, और बढ़िया रहना भी चाहिए, है ना? तो आज हम अपना ये सब स्टार्ट करेंगे। एक नया एक सब्जेक्ट है, ठीक है? वो हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। चलो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ पहले कि क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का यार। बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे ख्याल से ना ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को पढ़ना है, या फिर एक ही, जैसे कि बीटेक वाला बंदा उसे ही पढ़ना है यार, सिर्फ जो सॉफ्टवेयर का काम करेंगे, जो इंजीनियर लोग हैं उन्हें ही पढ़ना है। नहीं, मेरे हिसाब से भाई आज की डेट में ना ये सब्जेक्ट सबको पता होना चाहिए, मतलब इसके बारे में बेसिकली इस सब्जेक्ट में है क्या। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बहुत चीजें हैं, और एक तरह से ज्ञान है भाई कंप्यूटर के बारे में। स्टार्टिंग में जिसको भी जानना है कंप्यूटर है क्या है, कैसे कैसे अंदर का काम चलता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये तो होना ही चाहिए भाई। ये सब्जेक्ट जो है ये ऐसी है, ठीक है? तो चलो भाई पढ़ते हैं फिर इस सब्जेक्ट को। और मेरी वो है भाई कि अगर ये अच्छी लगती है ना वीडियो, तो सबको भेजना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ये तो नहीं कहूंगा कि पहले लाइक मार दो, ये मार दो, लेकिन हाँ, शेयर जरूर करना, किसी का तो कुछ भला हो ही जाएगा भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज। पहले तो बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम चलेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, धीरे धीरे कैसे क्या क्या रहेगा हमारा सिलेबस की तरफ। थोड़ा सा सिलेबस भी नहीं कह सकता उसे तो मैं, लेकिन फिर भी चलो। तो भाई जो सब्जेक्ट है ना हमारा, इसको हम COA कहते हैं। अच्छा, तो भाई ये COA का जो फुल फॉर्म है भाई वो भी तो बताओ। तो भाई देखो, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना COA का, वो क्या है? सी COA का जो फुल फॉर्म है वो है, इस C का तो है कंप्यूटर, ठीक है? O का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और A का क्या है? आर्किटेक्चर है, ठीक है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA को ये कहते हैं, ठीक है? समझ आ गया? ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मतलब ये जो कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्किटेक्चर, इन सबको जब मिलाओगे, कुछ करोगे, तब जाके भाई तुम्हारा ये जो है ना COA सब्जेक्ट बनता है। और मायने में देखा जाए तो कंप्यूटर इससे ही, इन सब चीजों से ही बनता है एक तरह से, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे पहले कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के साथ। बेसिकली आर्किटेक्चर पहले पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये इस सब्जेक्ट के बारे में चीजें हो गई। अभी धीरे धीरे सीखेंगे भाई कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, और कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, इन सबको मिला के क्या बनता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है ना? तो सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक फंडा ये है कि COA का ये सब ओवरव्यू है एक तरह से। तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, पहले साफ कर देता हूँ कि कैसे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है? तो इतना मैंने बता दिया भाई। चलो, तो जो भाई ये अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? मेरे हिसाब से तो भाई हम इसको पढ़ेंगे 3 यूनिट, और 4 यूनिट कह लो, या फिर 4 चैप्टर कह लो। 4 यूनिट्स में पढ़ेंगे हम इसको। पहले में तो भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा इसके बारे में, है ना? या फिर कह लो कुछ बेसिक चीजें रहेंगी, है ना? अगली में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे
ALU एंड CU के बारे में, या फिर ये कह लो कि CPU के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगले में हम इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, रुक जाओ यार। ये हम इसमें पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, तीसरी यूनिट में, या फिर तीसरा चैप्टर कह लो। फिर हम चौथी में क्या पढ़ेंगे, चौथी में पढ़ेंगे हम भाई आईओ, आईओ डिवाइसेस, या फिर इनपुट आउटपुट कहते हैं इनको, इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या डिवाइसेस हैं, इनकी भी बहुत वो है भाई वर्किंग, एक तरह से कैसे काम करते हैं CPU के साथ, मेमोरी के साथ। तो ये सब हमारा रहेगा, पूरा सब्जेक्ट के बारे में है ये। ठीक है, कैसे कैसे चलेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो 4 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको। तो आज स्टार्ट करते हैं और बेसिक से लेके चलेंगे आज। ठीक है, आज में ना सिर्फ सी के बारे में पढ़ेंगे आज। इसमें से जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये लिखा हुआ, इसमें सिर्फ जो ये सी है ना, सी, हाँ वो वाला सी नहीं भाई, इस सी को पढ़ेंगे। सी मतलब कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, फिर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर है क्या और बाकी इसकी डिटेल्स के बाद। चलो भाई, तो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, चलो पहले लिख ही लेता हूं ऊपर COA। तो इस COA में हम इस C को लेके चलेंगे, और यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो चलो कंप्यूटर के बारे में पता तो यार सबको ही होगा, तो मैं अपने शब्दों में आज थोड़ा सा बताता हूँ। देखो कंप्यूटर ना, सिर्फ ये मत सोचना कि भाई कंप्यूटर बड़ा सा होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जैसे होता है ना PC। नहीं भाई, वो मतलब वो है, वो भी है, लेकिन तुम रोज एक कंप्यूटर और चलाते हो, अपना स्मार्टफोन देख लो भाई, वो भी कंप्यूटर है, टच वाला है, बस वो बात इतनी है। वरना तुम्हारे में भी प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट चीजें हैं, सब कुछ है। तो कंप्यूटर ये भी है एक तरह से। चलो फिर कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली भाई जो ये कंप्यूटर है ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहले तो ये जान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। अब भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर इसको कह सकते हो तुम मशीन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डिवाइस कहना सही नहीं रहेगा, तो डिवाइस मिटा देता हूँ, मशीन कहना सही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब यही कि बिजली से चलती है भाई ये चीज, बिजली नहीं होगी ना तो ये नहीं चलेगा। अब तुम्हारा फोन है, उसमें तो बैटरी लगती है, लेकिन कंप्यूटर में तो भाई चाहिए होती है ना, पावर देनी पड़ती है उसको, सप्लाई करनी पड़ती है पावर। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये होता है। अब जो कंप्यूटर है ना, करता क्या है यार ये कंप्यूटर, चलो तुमने बता दिया कंप्यूटर है क्या, अब करता क्या है, करता ये क्या है, इसमें करने में ये है कि ये तुमसे ना पहले तो इनपुट लेगा ये। अच्छा जी, इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद इस इनपुट पे ना कुछ काम करेगा ये। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रोसेस करेगा, कुछ भी प्रोसेस करेगा, फिर तुम्हें ये रिजल्ट देगा, प्रोसेस करके ये रिजल्ट देगा तुम्हें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है भाई, चलो थोड़ा सा और समझाता हूँ। कंप्यूटर को मशीन है, अपने शरीर को मान लो तुम कंप्यूटर, मान लिया। अब इनपुट में क्या मानोगे तुम, अब कंप्यूटर में भाई इनपुट देते हैं, अब तुम अपने शरीर को देखोगे कंप्यूटर की जगह, तो तुम क्या देते हो भाई, तुम खाना वाना देते हो ना, खाते हो ना, हम सब खाते ही तो हैं। तो ठीक है, इनपुट में हमने खाना दे दिया, ठीक है भाई, फिर ये प्रोसेस होता है भाई, कुछ चक्कर क्या है, ये प्रोसेस होता है। अच्छा, तो अपने शरीर में देखोगे तो खाना दे दिया इनपुट के तौर पे, प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस मतलब भाई
कुछ इधर उधर चीजें होंगी, खाना पचेगा भी तो, डाइजेस्ट होगा, आपके अंदर चीजें भी तो हैं, पेट जिसको कहा जाता है, और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है, जो अंदर का सिस्टम है वो क्या है, वो भाई तुम्हारा प्रोसेस, प्रोसेस का काम करेगा। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। अब फिर उसके बाद तुम्हें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक तरह से। तो तुम अपने शरीर में ही देखो, कंप्यूटर तो खैर रिजल्ट दे देगा तुम्हें, अब शरीर में जब तुम बात करोगे भाई, प्रोसेस भी समझ आ गया, इनपुट भी समझ आ गया, अब रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है, अब सुबह तो भाई सब जाते हो ना फ्रेश फ्रेश होने, तो वही एक तरह से रिजल्ट मान लो। आपने खाया, वो कुछ प्रोसेस हुआ, थोड़ा आपके शरीर में लगेगा, कुछ जो वेस्ट होगा वो निकल जाएगा। तो यही चीज कंप्यूटर के साथ भी है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो हर चीज वेस्ट की तरह नहीं फेंकेगा, वो हम उसे बताते हैं भाई हमें ये चाहिए तो वो बता देता है, हर चीज वेस्ट नहीं होती उसमें। तो समझ आ गया ना, कंप्यूटर का मतलब ये है। ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर है ना भाई, ये कंप्यूटर आपका कैसे बनता है, ये कंप्यूटर का चक्कर क्या है, इतना तो समझ आ गया कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर कैसे और किन किन चीजों से मिलकर बनता है, थोड़ा सा इस पे करते हैं, मैं इसे जरा मिटो लेता हूँ। और भाई मैं मिटो रहा हूँ ना ये बार बार, तो मैं तो ये कहूंगा कि कॉपी वॉपी लेके बैठो, अगर ऐसे मेरे से पढ़ना है तो मतलब। ठीक है, बाकी जो नोट्स होंगे ना, वो हैंड रिटन नोट्स भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी तो टेंशन लेना मत। समझने पे ध्यान देना, और मैं धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। अब मेरे धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अगर थोड़ा भी पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो तुम उसको एक दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, उसको ना डाइजेस्ट करो मेरी बातों को। ये सब्जेक्ट इसलिए बच्चों को थोड़ा सा लगता है, मेरे को भी लगता था, लेकिन थोड़ा सा समय दो इसको, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। तो इसीलिए अब ये मत कहना कि रोज वीडियो नहीं घेर रहा हूँ, ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो छोटी इसलिए कह रहा हूँ ताकि छोटे छोटे करके फिर, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से भाई सागर का बनता है, तो ऐसा ही कुछ अपना सिस्टम चलेगा। ठीक है, सिस्टम क्या भाई, अपना तो और चलेगा। चलो अब करते हैं फिर, मैं बताता हूँ तुम्हें भाई कंप्यूटर के बारे में और चीजें, मिटो देता हूँ पहले से। चलो भाई, तो भाई ये जो कंप्यूटर है ना, ठीक है, कंप्यूटर ये जो है, ये दो चीजों से मिलके बनता है। किससे बनता है भाई, पहले तो एक तो हार्डवेयर से मतलब बनता है। और हार्डवेयर के साथ सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं चाहिए होता, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर भी लगता है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी, दोनों को मिला के भाई तुम्हारा ये बनता है कंप्यूटर। दोनों को आपने मिलाया और फिर आपने कहा कि वो कंप्यूटर है। समझ गए। अच्छा भाई, तो चलो कंप्यूटर के बारे में तुम्हें समझ आ गया। अब तुम कहोगे ये नई नई टर्म्स कैसे आ गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भाई बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये तो पहले हम किस पे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे, फिर इससे इस पे चलेंगे। तो चलो मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूँ तुम्हें है क्या। तो भाई जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर होता क्या है भाई, तो सॉफ्टवेयर में जो हमारी मशीन होती है ना, जैसे समझो जो हमारी मशीन है, मशीन मतलब क्या, यहाँ पे मशीन हमारी कंप्यूटर है। जब हम कंप्यूटर को या मशीन को कह लो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन मतलब भाई तुमने ऑर्डर दिया उसको कंप्यूटर को, अरे ये करना है वो करना है, ऑर्डर देते हो ना। तो ऐसे ही जब कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो जब वो इंस्ट्रक्शन आपको कुछ काम करके देते हैं और आपका काम आपको मिल जाता है, मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिलता है, तो उस चीज को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब क्या, सॉफ्टवेयर में जो मशीन होती है, ठीक है, मशीन को आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, फिर वो इंस्ट्रक्शंस और मशीन का कॉम्बिनेशन मिलके आपको आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक तरह से ये कहना चाहता हूं मैं। वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, फिर आप हार्डवेयर पे चलोगे।
अब भाई हार्डवेयर क्या है? ये हार्डवेयर में बेसिकली होता है कि जो आपके ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें पहले मैं लिख देता हूं भाई, इसमें क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस है ना, जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी जो मशीन है उसकी मशीनरी के साथ क्या करते हैं, मिल जाते हैं, उनके साथ मिलके जब आपको आपका काम प्रोसेस करके कुछ काम देते हैं मशीन की, जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी मशीनरी के साथ मिल जाते हैं, मशीनरी के साथ, जो कि मशीन की मशीनरी होती है उसके साथ मिल जाते हैं, तब आपको ये वो आपको मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस पे मिलते हैं, ये हार्डवेयर वो कहलाया जाता है। इसका मतलब ये है, मतलब क्या, जब आपके ये इंस्ट्रक्शंस आपकी मशीन की मशीनरी के साथ मिलकर कुछ प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस के बाद आपको आपका रिजल्ट जो है वो हार्डवेयर पे मिलता है। समझ में आया? अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर समझ में आ गया भाई कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके कारण हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब यही इंस्ट्रक्शंस मशीन की मशीनरी के साथ मिलते हैं तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ये भी समझ में आ गया भाई तुम्हें? अब ये मशीनरी क्या है, अब ये नया पंगा है, मशीनरी दिख रहा है ना भाई? तो ये मशीनरी क्या है, मशीन की मशीनरी का यहाँ पे मतलब क्या है? तो भाई देखो, अब मशीनरी का जो वैसे मतलब है ना वो होता है बहुत सारी मशीन्स, उनको मशीनरी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से मशीनरी का क्या मतलब है, यहाँ पे मशीनरी का मतलब है कोई भी अंदर का काम, किसी भी चीज का इनर वर्क, ठीक है, वो आपकी मशीनरी कहलाई जाती है। अच्छा, तो मतलब आपका जो मशीन है उसके अंदर का वर्क क्या होगा? अब इसको ऐसे समझो ना, आपका जो शरीर है वो मशीन है, अब उसकी मशीनरी क्या होगी? यहाँ पे मशीनरी आपकी होगी भाई, लीवर होगा, किडनी होगी, लंग्स होंगे, हार्ट है, जो अंदर की चीजें हैं ना जिनके कारण वो मशीन चल पाती है और अच्छे से, या फिर चलती ही है, ठीक है, उसको आप मशीनरी कहेंगे। अच्छा, तो मतलब जो ये इंस्ट्रक्शंस है, मतलब ये ऑर्डर, ये प्रोसेस करते हैं इस मशीनरी के साथ। तो ये मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी है क्या फिर कंप्यूटर के अंदर? तो हाँ भाई, ये जो मशीनरी है ना ये सीपीयू होता है। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो सीपीयू होता है जब ये ऑर्डर सीपीयू के साथ, ठीक है, जब ये ऑर्डर सीपीयू के साथ मिलते हैं और कुछ भी प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस आपको हार्डवेयर पे देते हैं, तो उनको आप हार्डवेयर डिवाइसेस भी कहते हैं। तो समझ में आया ना? तो यहाँ पे जो मशीनरी है वो सीपीयू है, इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के साथ प्रोसेस करेंगे और फिर प्रोसेस करके आपको आपका रिजल्ट देंगे, उसको आप हार्डवेयर कहते हैं और वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई, मेरे को है कि ऐसा समझाया, तो एक दो बार इसको देखना, रिपीट करना, शायद एक बारी में ना समझ में आए, इसलिए थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ। और इसके जो नोट्स है ना वो मिल जाएंगे, इतना वो मत करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करना कि जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन जब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मशीन की मशीनरी के साथ मिलके कुछ प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट देते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर बनता है। तो ये बेसिक आज कंप्यूटर के बारे में है, सिर्फ बेसिक। आगे और भी बताऊंगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना? इतना लंबा वीडियो नहीं कर रहा, इतने में ही रहो, और काफी है मेरे ख्याल से, तो इसको ही समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है और जल्दी भी समझ सकते हो। तो बस यही है, और ख्याल रखना भाई अपना। अच्छा लगे तो लोगों को भेजना ये, और
जिसको ज़रूरत है, जिसको समझ नहीं आई ये चीज़ें, ये सबको पढ़नी चाहिए एक तरह से। सभी आजकल तो यार कंप्यूटर चलाते ही हैं, कंप्यूटर नहीं तो फ़ोन तो चलाते ही हैं, सबको पता होना चाहिए। तो चलो भाई चलते हैं फिर, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलो, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव भाई।